नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। लेनिन कौन था? रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता, अंतरिम सरकार का नेता, मैग्नेसिंग पार्टी का नेता या उदारवादी दल का नेता, ठीक है। तो लेनिन कौन था? यह जो था बोल्शेविक पार्टी का नेता था। लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता था। याद रखिएगा, अगर आप चैप्टर 2 देख रहे हैं और रूसी क्रांति को देख रहे हैं तो इसमें लेनिन का नाम बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। लेनिन ना, लेनिन से बहुत सारा प्रश्न है। अगला देखिएगा, कुलक से आप क्या समझते हैं? कुलक क्या था, ठीक है। कुलक से आप क्या समझते हैं? ये कुलक नाम आया हुआ है तो आपको लगेगा कि कहाँ से प्रश्न आया है। कुलक से क्या समझते हैं? सेना की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत, राजा की अच्छी हालत या रानी की अच्छी हालत, ठीक है। तो देखिए कुलक जो है यहाँ किसान से संबंधित था और यदि किसान की हालत अच्छी होती थी तो उसको हम लोग कुलक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कुलक ये क से बना है और किसान ये भी क से बना है। तो कुलक माने किसान की अच्छी हालत से संबंधित है यह, ठीक है। अगला है, 1917 ईस्वी में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? देखिए 1917 ईस्वी में जो वहाँ का शासक का क्या कहा जाता था? जार। और जार का वहाँ से क्या होने लगा? पतन होने लगा, वहाँ से विलुप्त होने लगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं? जहाँ से जार जब हटने लगा था उस घटना को क्या कहते हैं? फरवरी क्रांति, खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति या मार्च क्रांति, ठीक है। तो देखिए ये जो जार शाही का पतन हो रहा था वो आपका अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। इसलिए इसको जो है यहाँ पर क्या कहा जाता है? अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जार शाही के पतन, जार का हटना अक्टूबर क्रांति से संबंधित है। ये क्रांति पूछा गया था, ठीक है। अगला देखिएगा, जार किस देश का शासक था? जार किस देश के शासक को जार कहा जाता था? ये प्रश्न MVVI है और ये प्रश्न आया भी हुआ है, ठीक है। जार किस देश का शासक था? अमेरिका का, रूस का, चीन का या जापान का? तो रूस के शासक को क्या कहते हैं? हम लोग जार कहते थे। रूस के शासक को जार कहते थे। यानी जार किससे जुड़ा हुआ है? रूस से जुड़ा हुआ है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? प्रश्न बहुत ही MVVI। और यहाँ पर देखिएगा जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इससे बहुत सारे यहाँ पर नारे या स्लोगन दिए गए हैं वो आते हैं और पुस्तक के नाम आते हैं। तो सामाजिक उपबंध एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की? पूछा हुआ प्रश्न है। रूसो, डिदरो, वाल्टियर या वाल्टरमैन, ठीक है। टॉमस पेन किसने किया? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? रूसो ने किए थे, ठीक है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना रूसो। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा था? देखिए सेंट पीटर्सबर्ग था, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था? ये आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के क्या रखा गया? पेरिस,
पेट्रोग्राद, पोलैंड या कोई नहीं। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम यहाँ पर दे दिया गया था और वो क्या था, पेट्रोग्राद बन गया था। क्या बन गया था, पेट्रोग्राद। याद रखिएगा, पीटर्सबर्ग पेट्रोग्राद में चेंज हो गया था। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? एक पार्टी बनी थी रूस में, बोल्शेविक पार्टी, और उस बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन, मार्क्स, मैक्सिम गोर्की या कोई नहीं। ठीक है, तो मार्क्स बोल्शेविक पार्टी जो था उसका नेता जो था रूस का, वो आपका लेनिन था। कौन था? लेनिन ही था। अक्टूबर क्रांति के आरंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? जब अक्टूबर क्रांति हो रही थी, रूस में जारशाही के पतन की घटना हो रही थी, उस समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? आपसे पूछा गया है। लेनिन है, केरेंस्की है, पुतिन है या कोई नहीं। तो देखिए, जार का जब पतन हो रहा था उसको जो अक्टूबर क्रांति कहते हैं, उस समय के प्रधानमंत्री जो थे वो आपको केरेंस्की थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे वहाँ का? रूस का? तो केरेंस्की थे। ठीक है, केरेंस्की को याद रखिएगा। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? लेनिन, यहाँ पर जारशाही का पतन हुआ, उसके बाद लेनिन हटा और रूसी कम्युनिस्ट अब पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? लेनिन, गोर्बाचोव, स्टालिन या सोलोको, कौन कर रहे थे? ठीक है, तो लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे स्टालिन। दो नाम एकदम याद रखिएगा, लेनिन का और स्टालिन का। ठीक है, ये दो इसमें धमाल मचाते हैं, लेनिन और स्टालिन। बहुत बार ये प्रश्न लेनिन से और स्टालिन से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो लेनिन और स्टालिन को याद रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? देखिए, यही प्रश्न आपका पूछा गया था, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ये बहुत ही एमवीवीआई प्रश्न है और लोगों को लग रहा है कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। सब प्रश्न जेसीईआरटी से छप रहे हैं, कहीं से नहीं आ रहे हैं। आप लोग एकदम आश्वस्त होकर जेसीईआरटी को पढ़ लीजिए। ऐसे तो 12th तक पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा, लेकिन 10th तक भी पढ़िएगा तो आपको देखिए 60% आने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके अलावे भी पढ़ लीजिएगा, जेसीईआरटी किताब को पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स बना हुआ है, 300 रुपये में आप जुड़ करके यहाँ से पूरा कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा। तो जल्दी जल्दी जुड़िए, अभी भी समय बहुत है आपके पास, 10 दिन में यहाँ पर आप धमाल मचा दीजिएगा। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1980, 1989, 1991 या यहाँ पर दिया हुआ 2004। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 ईस्वी में हुआ था। कभी डेट पूछ दे तो आप याद रखिएगा, 26 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, एकदम एमवीवीआई है सोवियत संघ, बहुत बार आया हुआ है प्रश्न ये आपका। साम्यवादी समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? लेनिन, नेपोलियन, कार्ल मार्क्स या हिटलर? साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा का जो प्रवर्तक था वो यहाँ पर थे आपके कार्ल मार्क्स। ठीक है, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? कार्ल मार्क्स जो थे वो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? ब्रिटेन, जापान, चीन या रूस? ठीक है, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? ये प्रश्न भी पूछा गया था आपके जेएसएससी में। ठीक है, और जैक में भी पूछा गया था, लोगों ने बहुत ही गलत किया था। ब्रिटेन, चीन, जापान या आपका दिया है रूस। तो देखिए, ड्यूमा जो है रूस की संसद का नाम है। ड्यूमा किससे संबंधित है? तो यह रूस की संसद है। ठीक है, रूस की संसद है। याद रखिएगा, सभी देशों की संसद का अलग अलग नाम है और भारत में इसे ऑलरेडी संसद ही कहा जाता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए, प्रश्न आया था कि नहीं आया था? आया था ना, देख लीजिए। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, रॉबर्ट ओवेन या जॉर्ज बर्नार्ड शो। ठीक है, तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन में देखिए आया हुआ प्रश्न भिड़ने लगा है, और ये कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं आपको? क्लास 9th का वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं। 1929 ईस्वी में रूस में किसने सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया? सामूहिकीकरण कार्यक्रम का शुरुआत किसने किया था? लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स या ड्यूमा? तो देखिए, वह स्टालिन ही था जो लेनिन के बाद यहाँ पर जो है सामूहिकरण का कार्यक्रम को शुरू किया था। रूस में कोल खोज क्या था? रूस में एक कोल खोज कार्यक्रम था। यह कोल खोज क्या चीज़ से जुड़ा हुआ था? ये कोल खोज भी आया हुआ प्रश्न था। लोगों को लगा कि ये कहाँ हम पहुँच गए, प्रश्न कहीं मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये कोल खोज क्या था? सामंत, सामूहिक खेती, सामूहिक प्रार्थना या विद्रोह? ठीक है, तो रूस में जो यहाँ पर कोल खोज था वो एक सामूहिक खेती था। क्या था? सामूहिक खेती की खोज की गई थी, जिसको कोल खोज के नाम से जाना गया था।
लुई ब्लॉक कौन थे? लुई ब्लॉक कौन थे? एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रवादी, एक उद्योगपति या कोई नहीं? तो ये लुई ब्लॉक जो थे एक राष्ट्रवादी नेता थे। क्या थे? राष्ट्रवादी नेता थे। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो है विंटर पैलेस पहुंचा था? ये भी प्रश्न पूछा था। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो है विंटर पैलेस पहुंचा था? फादर टेटे, रॉबर्ट ओवेन, पादरी गौपेन या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, वो जो यहाँ मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे वो पादरी गौपेन थे, जिसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो था विंटर पैलेस पहुंचा था। प्रश्न पूछे हुए हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफलता पाने का एक ही रहस्य आपका होगा, वो है आपको JCERT का नोट्स। ठीक है, तो JCERT टेक्स्ट बुक का नोट्स यदि बना लेते हैं तो आप नहीं लेंगे, नहीं बना पाए हैं तो परीक्षा में जाने से 2 दिन पहले तक भी यदि आपको मिलता है तो यहाँ से नोट्स JCERT का सभी सब्जेक्ट का लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 499 रुपये मिल जाएंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर JTET में 101% सफलता अवश्य मिलेगा। तो यहाँ हैंड रिटन नोट्स है और सभी ट्रिक के साथ भी बने हुए हैं, कंसेप्ट के साथ बने हुए हैं। तो सारा नोट्स और PDF एक बार लेकर के पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का या इंग्लैंड का? ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? पूछे गए प्रश्न में से एक है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का निवासी था। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की? दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 1001 बारी प्रश्न पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में हो सके तो आ जाए। ठीक है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर या अलेक्जेंडर द्वितीय? ठीक है, तो दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। दास कैपिटल जो पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक जो थे वो कार्ल मार्क्स थे। एकदम आया हुआ प्रश्न है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए यहाँ पर नारा जरूर पूछ दिया जाता है। तो दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया, वॉल्टेयर ने दिया या यहाँ पर जार निकोलस द्वितीय ने दिया? ठीक है, तो दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। पेट्रोग्राद क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? पेट्रोग्राद जो नाम बदल के रख दिया गया था आपको, पेट्रोग्राद। ठीक है, तो यहाँ पर पेट्रोग्राद जो नाम बदला उसको किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति या अगस्त क्रांति? तो वो जो क्रांति थी पेट्रोग्राद की, फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 3 क्रांति याद रखिएगा, अक्टूबर क्रांति, फरवरी क्रांति, खूनी रविवार। यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था? रूस में जो संपन्न किसान थे उसको क्या कहा जाता था? यही प्रश्न पूछ दिया गया था। कुलीन वर्ग, कुलक वर्ग, पात्री वर्ग या कोई नहीं, एकदम प्रश्न हल्के थे। तो रूस के संपन्न किसान को जो है कुलक वर्ग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो सबको फ्यूज हो रहे हैं, कह रहे बहुत भारी है लेकिन बहुत हल्के प्रश्न है, बस आप JCERT देख के जाइए। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? जार निकोलस I, जार निकोलस II, जार निकोलस तृतीय, जार निकोलस IV, किसका शासन था? ठीक है, तो 1917 से पूर्व जो रूस पर शासन था वो जार निकोलस द्वितीय का था। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय का था। रूसी संसद का क्या नाम था? आपसे पूछा है, रूसी संसद का क्या नाम था? एग्जाम में आया हुआ था। संसद भवन, कांग्रेस, पार्लियामेंट या ड्यूमा? ठीक है, तो क्या नाम था? तो रूसी संसद का जो नाम था वो था आपका ड्यूमा। इसके पहले भी प्रश्न आया था लेकिन चेंज किया हुआ है। ठीक है, उसका नाम था ड्यूमा। खूनी रविवार के नाम से किस तिथि को जाना जाता है? खूनी रविवार उस तिथि कौन सी है? 1 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905 या 22 जनवरी 1905? ठीक है, तो जो खूनी रविवार हुआ था वह 22 जनवरी 1905 को हुआ था। और इससे रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हम नीचे आपको कवर अप करवा देंगे, उसको देख लीजिएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट? रूस में जार किसको कहा जाता है ये पूछा गया है। तो रूस का सम्राट या रूस के राजा को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। ठीक है, ये प्रश्न आए हुए हैं, जार का क्या मतलब है? ठीक है, तो जार का मतलब रूस का राजा, रूस का सम्राट को कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? जो अप्रैल थीसिस थी, लेनिन ने, ट्रांस्की ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने? ठीक है,
तो यहाँ पर जो आपको तैयार किया था वो लेनिन था और 16 अप्रैल 1917 को तैयार किया गया था। और यह एक क्या थी, तो 10 निर्देशों की एक श्रृंखला थी जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया, प्रश्न अभी आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, ये देखिए, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा कहाँ मिल रहा है, क्लास 9 में चैप्टर 2 में मिला है ना, आया हुआ प्रश्न है, देख लीजिए, सब सबूत के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। अब सब किताब में आपका है लियो टॉल्स्टॉय, लेनिन, जार निकोलस द्वितीय या रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, तो एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जार निकोलस द्वितीय ने दिया था, जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई है, लेनिन, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, टुर्गेनेव, किसके द्वारा लिखा गया है, इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। ठीक है, लेनिन द्वारा प्रथम समाचार पत्र कौन था संपादित, यही देखिए प्रश्न आया है, लेनिन द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र कौन था, इस्करा, प्रावदा, नासपुत या प्रोस्वेसिक्योर। ठीक है, तो लेनिन द्वारा जो संपादित किया गया था प्रथम समाचार पत्र, उसका नाम है इस्करा। क्या है, इस्करा प्रथम समाचार पत्र था। देखिए, आपको हम बता देते हैं, चाहे आप जेटेट में सामाजिक विज्ञान या सामान्य अध्ययन, अगर 6 से 8 के शिक्षक है तो आपके लिए यह सामाजिक विज्ञान, और 1 से 5 के शिक्षक है तो सामान्य अध्ययन के लिए आपको हम बता देते हैं। यहाँ से आप जो है जो तैयारी कीजिएगा, बाजारू किताब एकदम मत खरीदिएगा। आपको बताते हैं, कम प्रश्न बना हुआ है JCRT में, और वहाँ से आप किताब को देख लीजिएगा। यदि किताब को नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे चैनल पर JCRT टेक्स्ट बुक का संपूर्ण नोट्स बना हुआ है, यहाँ से आप देख लेते हैं तो आपको जो है 101% जो है यहाँ से सफलता अवश्य लगेगी। जो 60 प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान के लिए आएंगे, उसमें यहाँ से 35 से 40 प्रश्न अवश्य आएगा। और जो आप सामान्य अध्ययन 1 से 5 के लिए देखेंगे तो वहाँ आपका जो है 30 प्रश्न, जिसमें 20 से 25 प्रश्न आपका JCRT टेक्स्ट बुक का रहेगा। तो आप अभी का अभी जरूर यहाँ से जुड़ जाइएगा और सारा नोट्स PDF लेके पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया, देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया। नारा याद रखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये नारा आ रहा है, मॉन्टसेविक, लेनिन, बोल्शेविक या केरेंस्की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेनिन यानी लेनिन ने दिया था, बोल्शेविक क्रांति के समय इसको नारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो लेनिन ने यह नारा दिया था शांति, भूमि और रोटी का। और कब दिया था, तो बोल्शेविक क्रांति के समय नारा दिया था। कभी कभी ये भी पूछता है कि लेनिन का पूरा नाम क्या था, याद रखिएगा, तो लेनिन का पूरा नाम जो था व्लादिमीर इलिच उत्वानोव। और कभी कभी ये भी पूछा गया है कि एलिस के नाम से किसको जाना जाता है, एलिस के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो आपका लेनिन ही है, याद रखिएगा। ठीक है, रूस का लौह पुरुष किसे कहते हैं, एकदम देखिए प्रश्न 1001 बार पूछा गया है ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत कि रूस का लौह पुरुष किसके कहते हैं, लेनिन को कहते हैं, ट्रांस्की को कहते हैं, केरेंसी को कहते हैं या स्टालिन को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रूस का लौह पुरुष किसको कहते हैं, स्टालिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्टालिन को कहा जाता है। और भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, याद रखिएगा दोनों प्रश्न। ठीक है, तो देखिए स्टालिन को क्यों कहा गया, तो स्टालिन ही रूस को ताकतवर बनाया था। ठीक है, और हिटलर को हराकर रूस का इतिहास रचा था, इसलिए जो है स्टालिन को रूस का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, रूस का लौह पुरुष किसको कहा जाता है, स्टालिन को कहा जाता है। लेनिन की मृत्यु कब हो गई, बताना है, लेनिन की मृत्यु कब हो गई, 1921, 1922, 1923 या 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो आपका 1924 ईस्वी में हुआ था। अगर डेट पूछ दे तो 21 जनवरी 1924 ईस्वी को लेनिन की मृत्यु हुई, 21 जनवरी 1924 ईस्वी को लेनिन की मृत्यु हुई। वार एंड पीस किसकी रचना है, प्रश्न 1001 बार आया हुआ है। ठीक है, वार एंड पीस जो है ये पुस्तक किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है, याद कर लीजिएगा, छप रहा है आपके एग्जाम में। कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, टॉम्स्की या एंजेल्स, किसके द्वारा लिखा गया है, इसका राइट आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। किसके द्वारा लिखा गया है, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। रासपुटिन कौन था, रासपुटिन कौन था, रूस का एक समाज सुधारक, रूस का रहस्यमयवादी पादरी, एक दार्शनिक, एक रूसी वैज्ञानिक। ठीक है, तो रासपुटिन जो था वो रूस का एक रहस्यवादी पादरी था। क्या था, एक पादरी था, रूस का रहस्यमय पादरी।
रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? सितंबर 1917, अक्टूबर 1917, नवंबर 1917, दिसंबर 1917। कब रूस को गणतंत्र घोषित किया गया? तो रूस को जो है गणतंत्र घोषित आपको सितंबर 1917 में किया गया था। सितंबर 1917 में किया गया था। लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? लेनिन के बाद, अगर लेनिन हटा, लेनिन की मृत्यु हुई, तो उसके बाद शासन का बागडोर जो है रूस का किसने संभाला था? स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, केरेंस्की ने, या कोई नहीं। ठीक है, तो लेनिन के बाद शासन का बागडोर जो है वो आपका स्टालिन के हाथ में चला गया था। स्टालिन संभाला था और इसने यहाँ पर रूस का बहुत ही काया पलट किया, जिसके कारण इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। रूस जापान युद्ध कब हुआ? 1901 से 2 ईस्वी तक, 1902 से 3, 1903 से 4, 1904 से 5 ईस्वी। ठीक है, रूस जापान युद्ध कब हुआ? ये प्रश्न भी आया हुआ था। रूस जापान युद्ध जो है आपका 1904-5 ईस्वी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न 1001 बार छपे हुए हैं। केरेंस्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, मार्क्स ने। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको है। देखिए हम यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स आपको इतने बीच बीच से निकाले हुए, सब किताब से निकाले हुए, बाहर का एक भी प्रश्न इसमें नहीं डाला गया है। इसलिए जेसीईआरटी का नोट्स लेकर के पढ़ना कभी नहीं भूलिएगा। आपको इसी तरह से सभी चैप्टर और सभी पार्ट को 10 तक का कंप्लीट हम करवा दिए हैं और यहाँ से 60 से 70% तक का प्रश्न आपको भिड़ना ही भिड़ना है। चाहे आप झारखंड में कोई भी एग्जाम दीजिए, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स यहाँ से लेकर के पढ़ना कभी नहीं भूलिए। सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको बना बनाया यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। तो बोल्शेविक किससे जुड़ा हुआ था? लेनिन से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? लेनिन से। ठीक है, एक कदम पीछे हटना होगा ताकि 2 कदम आगे बढ़ सके, यह नारा किसने दिया था? ये जो है एक क्रांति का बहुत बड़ा पहचान का नारा है कि अगर आपको किसी को जीतना है तो 1 कदम पीछे हट जाओ, लेकिन फिर मौका पड़े तो 2 कदम आगे बढ़ जाओ। यह नारा किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, या जार निकोलस द्वितीय ने। ठीक है, तो यह नारा लेनिन ने ही दिया था। यह नारा युद्ध के समय किसने दिया था? लेनिन ने ही दिया था। ठीक है, राज्य और क्रांति किसने लिखा? पुस्तक का नाम है राज्य और क्रांति। पुस्तक किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू, लेनिन, स्टालिन, या कोई नहीं। तो राज्य और क्रांति का जो नारा है वो लिखा गया है लेनिन के द्वारा ही। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे। देखिए खूनी रविवार पर यहाँ से प्रश्न कभी कभी बनता है। देखिए खूनी रविवार जो है कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई गई थी। ठीक है, लोग डिमांड कर रहे थे शांति जिंदगी के लिए, तो उसी तरह से वहाँ रूस की जो जार सेना थी वो शांतिपूर्ण मजदूर तो जो थे वो जुलूस निकाले हुए थे। उस पर जो है रूस का जार शासक जो है सेना को क्या किया, तो गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी। और चूंकि वह दिन जो था जिस दिन यह कांड हुआ था वो रविवार था और तिथि जो थी वो 22 जनवरी 1905 का था। तो उस दिन को तिथि को इसीलिए खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है क्योंकि उस दिन रविवार का दिन था। ठीक है, तो देखिए रूसी क्रांति से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बने थे वो हम आपको दे दिए, और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यदि निकलता है तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप जेसीईआरटी का नोट्स लेकर के एग्जाम में जाने से पहले तक जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।